दादी, आई एम सॉरी। मैंने वादा किया था कि आपके मरने के बाद आपकी कब्र की देखभाल करूंगा, पर अब लगता है मैं खुद ही आपसे मिलने आ रहा हूँ। और इसी के साथ वो कार पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। लेकिन अचानक एक तेज धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। आसमान बिल्कुल साफ था। मुह्युक अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वो समंदर के किनारे पड़ा है, वो भी एक स्कूल यूनिफॉर्म में। वो हड़बड़ाकर उठा और चौंकते हुए कहा, ये क्या? मैं सच में जिंदा हूँ? लेकिन ये कैसे हो गया? मैं तो मर गया था ना। लेकिन तभी पीछे से मुह्युक को एक जोरदार लात पड़ती है और वो मुंह के बल पानी में गिर जाता है। वो खुद को संभालता है और उसकी नजर सामने जाती है। वो देखता है बहुत सारे लोग एक दूसरे से मारपीट कर रहे थे। लड़ाई, चिल्लाहट और हंगामा चारों ओर मचा हुआ था। फिर वो एक हल्की मुस्कुराहट के साथ सोचता है, हाँ, लगता है स्वर्ग में भी शांति नहीं है। तो शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं इस मानवा को ओन नहीं करती हूँ। तो अगर आपको इस मानवा को पढ़ना है तो प्लीज ऑथर के ऑफिशियल पेज पर जाकर ही पढ़ें। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कोई किसी को मुक्के से पीट रहा है, कोई लात मारकर पानी में फेंक रहा है। चीख पुकार, हाहाकार, हर चेहरा हिंसा से पागल था। ये देखकर मुह्युक कंफ्यूज होकर कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? सब एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? तभी एक लड़का मुह्युक पर हमला करता है, लेकिन मुह्युक इंस्टिंक्टिवली उस लड़के को ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि वो लड़का घूमकर सीधा पानी में ही गिरता है। मुह्युक हैरानी से कहता है, अरे वाह, मैं इतना हल्का क्यों महसूस कर रहा हूँ, जैसे मानो मैं अपनी जवानी के दिनों में आ गया हूँ। तभी दो लड़के उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन मुह्युक अपना क्विक रिफ्लेक्स सिखाते हुए एक के पेट में जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है और दूसरे को स्पिन करके ऐसा किक मारता है कि वो लड़का हवा में उड़कर दूर जाके गिरता है। मुह्युक अब पूरी तरह से अपने फॉर्म में था। वो आसानी से रुकने वाला नहीं था। बाकी के लड़के ये देख लेते हैं और एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मुह्युक के लिए ये सब तो मक्खी मारने जैसे थे। वो जोरदार मुक्के, लात और घूंसों के साथ उन सब पर अकेला ही हावी था और सबको एक एक करके धूल चटा रहा था। कुछ ही पलों में मुह्युक अकेला खड़ा होता है और उसके सारे अपोनेंट ढेर हो चुके होते हैं। तभी उन लड़कों के कुछ और साथी मुह्युक पर हमला करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुह्युक की गुस्से भरी नजर उन्हें वही जड़ देती है। जैसे उसकी आंखें बोल रही हो, अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम लोगों की भी वही हालत होगी जो इनकी हुई है। ये देखकर उन लड़कों के चेहरे का रंग उड़ जाता है और सब वहां से डर के मारे दुम दबाकर भाग जाते हैं। उन लड़कों के जाने के बाद मुह्युक कुछ देर के लिए बैठ जाता है। वो एक गहरी सांस लेता है। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और चिढ़ाते हुए उन भागते हुए लड़कों से कहता है, ओए, क्या हुआ? इतने में ही डर गए? डरपोक, हिम्मत है तो आओ वापस लड़ो हमारे साथ। फिर वो मुह्युक की ओर मुड़कर कहता है, अरे यार, मैं तो यहाँ सिर्फ लड़कियों से फ्लर्ट करने आया था, लेकिन यहाँ तो लड़कों से ही फाइट करनी पड़ गई। फिर वो मुह्युक को ध्यान से देखता है और कहता है, तू ठीक तो है ना? तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सिगरेट चाहिए क्या? तभी मुह्युक की नजर उस लड़के के नेम टैग में जाती है और वो कहता है, ली म्योंगसू, मेरा मिडिल स्कूल का बेस्ट फ्रेंड वो ली म्योंगसू। तभी उसका एक और दोस्त पार्क ह्योंगसू भी वहाँ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई, अभी भी तेरे वही किलर स्किल्स है, सबको अकेले ही हरा दिया। हमारा मुह्युक तो सबसे बेस्ट फाइटर है। मुह्युक इन सब से काफी कंफ्यूज होता है और पूछता है, लेकिन गाइस, हम है कहाँ? ये कौन सी जगह है? ये सुनकर म्योंगसू भौचक्का होकर कहता है, ये कैसे सवाल है? भूल गया क्या? हम ग्वांगली में हैं। ये सुनकर मुह्युक धीरे से कहता है, ग्वांगली? फिर म्योंगसू मुह्युक का सिर चेक करते हुए बोलता है, तुझे हो क्या गया है? ये कैसे बहकी बहकी सवाल कर रहा है? और ये क्या सियोल के लोगों की तरह बात कर रहा है? याददाश्त वाददाश्त चली गई है क्या? कहीं मारपीट के दौरान सिर में चोट तो नहीं लग गई? फिर मुह्युक डाउट करते हुए पूछता है, अच्छा तो आज की डेट क्या है? कौन सा ईयर चल रहा है ये? जिसपे म्योंगसू कहता है, ये भी भूल गया? आज की डेट 21 सितंबर 1990 है। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, तुझे पक्का कहीं चोट लगी है। ये सुनकर मुह्युक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, 1990? यानी मैं 30 साल पीछे आ गया हूँ। मुझे अच्छे से याद है, मुझे उन लोगों ने समंदर में फेंक दिया था, तो अब मैं यहाँ कैसे? फिर मुह्युक चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। वो देखता है कि आसमान में 1990 की एक बैनर उड़ रही है और सड़कों के नजारे और हाव भाव से उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में ग्वांगली में ही है। तभी पार्क ह्योंगसंग खड़ा होता है और कहता है, भाई, बहुत भूख लग रही है, चलो रामेन खाने चलते हैं। जिसपे म्योंगसू तुरंत कहता है, हाँ हाँ चलो, इस बार की ट्रीट मेरी तरफ से। तभी अचानक मुह्युक को कुछ याद आता है। उसके चेहरे पर शॉक और रियलाइजेशन।
दोनों साफ झलक रही होती है और वो वहां से उठकर तेजी से दौड़ने लगता है। ये देखकर वो दोनों दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे मुहय्युक, क्या हो गया? कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? लेकिन मुहय्युक नहीं रुकता। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, उसकी दादी, क्योंकि आज ही के दिन उसके दादी को दिल का दौरा पड़ा था और वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। लेकिन लोगों का कहना था कि अगर वक्त पर एम्बुलेंस आती तो शायद वो बच सकती थी। यही सोचकर मुहय्युक पूरी जी जान से घर की तरफ दौड़ रहा था। शाम हो चुकी होती है और मुहय्युक घर पहुंचता है और वो देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। दादी मुहय्युक को देखकर उसके पास आती है और बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछती है, बेटा, आज स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई है क्या? मुहय्युक अपने दादी के प्यारे हाथों को देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे सिर्फ उस पल के लिए वक्त थम सा गया हो और उसके दिमाग में अपनी और दादी की सारी पुरानी यादें एक रील जैसी चलने लगी। दादी के हाथ, उनका प्यार, उनकी गोद, सारी यादें ताजा हो गए। दादी मुहय्युक के गाल पर हाथ रख के बोलती है, ये क्या बेटा, तू इतना हाफ क्यों रहा है? स्कूल से दौड़ते हुए आया है क्या? भूख लगी होगी, मैं खाना लगा दूं? ये सुनकर मुहय्युक के आंखें भर आती है और वो बोला, हाँ दादी, बहुत भूख लगी है। मुहय्युक को ऐसे रोते हुए देख उसकी दादी पूछती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? जिसपे मुहय्युक अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुहय्युक के आंसू नहीं रुकते और वो दादी को गले से लगाते हुए कहता है, वो बस दादी, आपकी बहुत याद आ रही थी। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, बस इतनी सी बात? तुझे ऐसे रोते हुए देखा तो तेरे बचपन की याद आ गई। अब देखो कितना बड़ा हो गया है। लेकिन हाँ, मेरा मुहय्युक रोते हुए भी प्यारा लगता है और हंसते हुए भी। फिर मुहय्युक अपने आंसू पोंछता है और सीरियस होकर बोलता है, ये सब बाद में दादी, चलो अभी अस्पताल चलते हैं। जिसपे दादी हैरानी से पूछती है, अस्पताल? लेकिन क्यों? फिर मुहय्युक तुरंत बोलता है, दादी, आपको किसी भी वक्त चक्कर आ सकता है, चलो अस्पताल में चेकअप करवा के आते हैं। ये सुनकर दादी काफी कंफ्यूज होती है और पूछती है, पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई चक्कर नहीं आ रहा। लेकिन मुहय्युक जिद करते हुए कहता है, आपको नहीं पता दादी, ये चक्कर जानलेवा हो सकता है, आप मर भी सकती हो। जिसपे दादी हंसते हुए कहती है, अरे पगले, मैं भला क्यों मरूंगी? जब तक तेरी शादी ना हो जाए और मैं अपने पोते पोतियां ना देख लूं, तब तक मैं नहीं मरने वाली। अब जा, अपने कमरे में जा और फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर दादी वहाँ से चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुहय्युक परेशान खड़ा रह जाता है। इसके बाद अगले सीन में दादी ने बड़े ही स्वादिष्ट पकवान बनाए होते हैं और मुहय्युक को खाने देती है। फिर वो थोड़ा अफसोस जताते हुए कहती है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बना पाई, बहुत कम लग रहा है ना? जिसपे मुहय्युक चम्मच उठाते हुए कहता है, नहीं नहीं दादी, ये बहुत है। और वो खाने में ऐसे टूट पड़ता है मानो जन्मों से भूखा हो। ये देखकर दादी हंसते हुए कहती है, अरे आराम से खा, गले में अटक जाएगा, कोई देखेगा तो ये कहेगा कि ना जाने तो कितने दिनों से भूखा था। अरे हाँ, मैं भूल ही गई, रुक, मैं अभी तेरा फेवरेट जूस लेके आती हूँ। ये बोलकर दादी किचन में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुहय्युक एक एक निवाला खाते हुए इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है और वो कहता है, दादी का ये सिंपल और प्यार भरा खाना मेरे लिए किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं है। लेकिन तभी अचानक किचन से एक तेज आवाज आती है और मुहय्युक चौंक जाता है। वो तुरंत दौड़कर किचन में पहुंचता है और देखता है उसकी दादी जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसकी दादी को इस हालत में देखकर कुछ पलों के लिए मुहय्युक के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर बिना देरी के वो तुरंत दादी को पास ही के एक हॉस्पिटल में लेके जाता है और इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट करता है। फिर दादी का चेकअप होने के बाद मुहय्युक की बात डॉक्टर से होती है और डॉक्टर कहता है, ये अच्छी बात है कि तुम उन्हें जल्दी यहाँ ले आए, अगर थोड़ी और देर होती तो हालत बहुत बिगड़ सकती थी, हमें और टेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन अब तक की रिपोर्ट कह रही है कि सर्जरी करना जरूरी है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारी दादी कभी भी दोबारा बेहोश हो सकती है और अगली बार शायद होश भी ना आए। और हाँ, प्लीज जाके आप बिलिंग काउंटर में बिल कर दीजिए। ये सुनने के बाद मुहय्युक चुपचाप अपनी जेब से 2 सिक्के निकालता है और उन्हें देखकर सोचता है, अभी कुछ वक्त पहले मैं करोड़ों कमाता था और अब मेरे पास सिर्फ ये 2 सिक्के ही बचे हैं, इससे मैं हॉस्पिटल का बिल भी नहीं भर सकता। इतने में वहाँ म्योंगसू आ जाता है और बिलिंग काउंटर में पैसे देते हुए कहता है, ये लीजिए मैडम, आप इन पैसों से बिल भरिए। फिर वो मुहय्युक से कहता है, आज सुबह ही मुझे पॉकेट मनी मिली है तो मेरे पास काफी पैसे हैं। दरअसल म्योंगसू के पापा एक बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे तो वो काफी अमीर था। फिर मुहय्युक म्योंगसू को थैंक यू बोलता है और कहता है कि वो जल्द ही उसके पैसे वापस कर देगा। ये सुनकर म्योंगसू उस पर चिल्ला देता है और कहता है,
ओए, तू पैसे वापस देने के बारे में सोचना भी मत। हम सबने ना जाने कितनी बार दादी के हाथों का खाना खाया है। अगर आज उसके पैसे वसूल करने बैठ जाओ तो कितने हजारों वोन चुकाने पड़ेंगे। फिर यंगसंग भी पास आकर कहता है, म्योंगसू सही बोल रहा है, तो इसके बारे में चिंता मत कर। तू बस दादी का ख्याल रखना, हम भी अक्सर आते रहेंगे। फिर म्योंगसू चिंतित होते हुए पूछता है, पर क्या दादी सच में ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई ट्रीटमेंट या मेडिकेशंस की जरूरत है? ये सुनकर मुह्युक को डॉक्टर की बात याद आती है, जिन्होंने दादी के सर्जरी पर जोर डाला था, वरना दिन ब दिन हालत खराब हो सकती है। मगर उस सर्जरी की कीमत लगभग 10 मिलियन वोन थी, जो मुह्युक के पास नहीं थे। फिर मुह्युक मायूस होते हुए सोचा, पिछली जिंदगी में ये 10 मिलियन वोन मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब मेरे पास इन छुट्टों के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्द। इसके बाद मुह्युक हॉस्पिटल के पास ही एक टेलीफोन बूथ में जाता है। वो उसके पास बचे हुए सिक्के डालता है और किसी को कॉल करता है। कॉल रिंग होती है और मुह्युक सोचता है, मेरे पास सर्जरी के पैसे जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। कॉल तेसन कैपिटल को लगी होती है। फिर मुह्युक बोलता है, हेलो, मेरा नाम किम मुह्युक है और मुझे तेसन कैपिटल के चेयरमैन चेयोन तेसन तक एक मैसेज पहुंचाना था। फिर मुह्युक एकदम सीरियस टोन में कहता है, चेयोन तेसन से कहिएगा कि उनकी एक लौती बेटी चेयोन मिसुक का बेटा अपने नाना जी से मिलना चाहता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।